नमस्कार सभी को। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो दुर्योधन की सेना जो तैयार करी थी, जो चक्रव्यूह रचा था, उसके बारे में बताया था हमने। और आज उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अनिश्चय भैव शूरा मदर्थे तत्यजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा। अन्य ऐसे वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्युत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ऐसा दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से। जहाँ तक अन्य का यथार्थ जय दत्रा कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में वह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह वह अपने मित्र की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय की प्रति आश्वस्त था। दुर्योधन यह जानता था कि मेरे जितने भी मित्र, मेरे गण जो हैं, वो सब युद्ध में निपुण हैं, मगर यह उसका भ्रम था। अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्म भीर क्षितिम पर्याप्त मेतेशा बल भीमार भीर सत्यम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसमें यह कह रहा है कि जो हमारी शक्ति है वो अपरिमेय है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, और जो भीम है उसकी शक्ति सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, यानी कि दुर्योधन और जो उनके भीष्म पितामह जो सेना नायक हैं, वो यह सोच रहे हैं कि हमारी जो सेना है वो जिसका कोई अंत नहीं है, और पांडवों की जो सेना है वह सीमित मात्रा में है, क्योंकि वह सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। नगण्य मतलब अंतर है दोनों में। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी भी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु यह उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा और उसका दृढ़ निश्चय था। भीष्म उसका सेनानायक जो था, उसने आज तक, मतलब उस समय तक कभी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया, और दुर्योधन यह भी जानता था कि अगर उसकी मृत्यु का जो भी कारण बनेगा वो भीम बनेगा। भीम की वजह से ही उसकी मृत्यु होगी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एवं। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर भी आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। ऐसा दुर्योधन कहता है अपनी सेना को। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने यह सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अंततः दुर्योधन अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे
उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु वे अब वृद्ध हो चुके हैं। अंततः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यह भी दुर्योधन अपने सेनानायक भीष्म के लिए कह रहे हैं कि उनको चारों तरफ से सुरक्षा दी जाए ताकि उन पर कोई वार ना कर सके। अतः हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अंत में आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु के व्यूह को तोड़ने ना दें। दुर्योधन अपनी पूर्ण विश्वास के साथ कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। दुर्योधन इस श्लोक में यह भी बताया कि दुर्योधन भीष्म के अनुसार यह सोचता था कि भीष्म जब तक हैं जब तक मेरी विजय निश्चित है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो जो सेनापति थे उसके भीष्मदेव और द्रोणाचार्य, जब द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया गया था तब भी ये वहाँ उपस्थित थे। तब ये इन्होंने कोई भी वार्ता नहीं की, कोई भी बात नहीं की कि ऐसा करना गलत है। तस्य संजनस्य कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनोद च शंख दद्धमे प्रतापवान। तब कुरु वंश के वायो वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य यह है कि कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह ने अपने पौत्र दुर्योधन को मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने अपने प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो कि सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख की द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्होंने युद्ध में विजय की आशा नहीं है। यानी कि उन्होंने दुर्योधन को पहले से ही बता दिया था कि उन्हें इस युद्ध में उनकी विजय की आशा नहीं है, क्योंकि उसके दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी दुर्योधन का मार्गदर्शन करने के लिए उनका कर्तव्य और संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। अगला श्लोक है तत्शंख भैर्यश्च पणवान को गोमुखा सैवाभ्यन्ते स शब्दस्तुमूलो अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही और सींग साहस एक गाय एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तत्श्वेतर्युक्ते महन्ति संयन्ते स्थितो माधव पांडवश्च दिव्य शंख प्रद्युम्न। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाया गया शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि वे दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राण येषा पक्षे जनार्दन।
जय सदा पांडवों के पुत्रों की जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अंततः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजयी तथा दोनों श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी जाएगा वह विजय का ही निश्चित होगा। पाणंजय ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रा दद्मो महाशंक भीम कर्मा वृकतोद्र। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पंचाक्षर शंख बजाया, पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रा नामक शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं। भिन्नांश मतलब सारे जीव उनके अंश हैं। अंतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशन करते हैं, किंतु वे इसी तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों को तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान की विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, जो कि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देव की माता के रूप में माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन पड़ा। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण इनका यह नाम यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन के सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी भी है। इसी प्रकार उनके नाम एक नाम और है ऋषिकेश। ऋषिकेश हाँ पहले है इसमें, इसीलिए बोला ही ऐसे जाएगा ये, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देश किया था। इस श्लोक में अर्जुन ने धनंजय से कहा है कि क्योंकि इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध अंततः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण आदि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा ही कुछ था। ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अंत में युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनकी जो ध्वनि थी, इनके शंखों की जो ध्वनि थी वो यह निर्देश दे रही थी कि जो पांडवों की ये कौरवों की जो युद्ध स्थल में जो शंख नाद किया था इन्होंने, युद्ध प्रारंभ करने से पहले शंखनाद होता है। उस शंखनाद की ध्वनि कौरवों की शंखनाद की ध्वनि से ज्यादा थी पांडवों की शंखनाद ध्वनि।
और इनके साथ में, पांडवों के साथ में श्री कृष्ण साक्षात मौजूद थे। और जो अर्जुन था उनके रथ पर स्वयं भगवान तीनों लोकों के स्वामी विराजमान थे, और साथ में उनके ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। इसी वजह से इनकी जो विजय थी वो निश्चित थी। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रे युधिष्ठिरे नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काशच्य परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टद्रुमो विराटश्च सात्यकी श्राप पराजित द्रौपदो द्रौपदश्च सर्व पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शखंड शंख दामुद पृथक पृथक। अर्थात इसका मतलब यह है कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धुरंधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न जो द्रौपद का पुत्र था, विराट अजय सात्विक द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृष्टराज को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि यह महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृष्टराज के कारण हो रही थी, क्योंकि वह अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो यह जब पांडवों की जो इन्होंने जमीन हथिया ली थी, जो उनका राज्य सिंहासन हड़प लिया था, उसमें यह इन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि यह इनका विनाश निश्चित है। और जो पांडव जो थे वो देवांश थे। मतलब जितने भी हमारे देवी देवता हैं, इन सब का अंश थे। तो उनकी आत्मा ही देवांशों से मिक्स थी। बस उनकी जो ताकतें थी, जो उनकी पावर थी, जो उनकी शक्तियाँ थी, वो असीमित रूप में जागृत तभी होती जब वो उनको कोई जागृत करता। इसी के साथ ही हमारा यह भाग भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में, और हम इसी अध्याय में चलेंगे, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। मिलेंगे तीसरे भाग में। और हमारा सुविचार है कि हर इंसान को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। फल भगवान देगा, चाहे आज देगा चाहे कल देगा, लेकिन देगा जरूर। हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। इसी के साथ ही यह हमारा अध्याय समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा भाग खत्म होता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में भाग 3 के साथ। तो इसीलिए अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके पास टाइम से पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।